स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आपकी परीक्षा का समय निकट आ गया है, इसलिए आज हम सुपर फास्ट डिवीजन के अंतर्गत आज एक नए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे जो आपकी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और इनके प्रश्नों को नोट डाउन करें। तो अभी तक दोस्तों हमने 8 या 9 10 प्रैक्टिस सेट हल किए हिंदी विषय के, जो आपकी आने वाली परीक्षा, चाहे वो एनबीएस, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में जिसमें हिंदी विषय पूछा जाता है दोस्तों, वो उसके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो देखते हैं बच्चों, पहले से बच्चों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 31 तक के प्रश्नों को हल किया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट 31 के बाद से प्रश्नों को शुरू करेंगे जो आपके लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो देखते हैं प्रश्न बच्चों। पहला प्रश्न क्रमांक 32 है बच्चों, अमीर खुसरो की पहेलियाँ किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो थे इनकी पहले दोस्तों खड़ी बोली में लिखी गई और इन्हें खड़ी बोली का जो है पहला आज कवि माना जाता है। और दोस्तों, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है और इन्हें तूते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ये बच्चों आदिकाल के कवि हैं, इसको भी आप, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं बच्चों। इसके बाद है दूसरा प्रश्न क्रमांक 33 देखते हैं दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र के संस्मरण का क्या नाम है? कन्हैयालाल मिश्र के संस्मरण का नाम है दोस्तों जिंदगी मुस्कुराई। जिंदगी मुस्कुराई इनका संस्मरण है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ लें जब आपको समय मिलता है। रसखान ने किस कृति को नहीं लिखा? दोस्तों, रसखान ने जो कृति नहीं लिखी, रसखान दोस्तों सुजान रसखान लिखा है, प्रेम वाटिका भी रसखान की रचना है और अष्टयाम भी इनकी महत्वपूर्ण रचना, जबकि कैलीमाल बच्चों इनकी रचना नहीं है, आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट सन्मति शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, सन्मति शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सत धन मति। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सत प्लस मति दोनों को मिला देंगे दोस्तों तो सन्मति बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो 36। सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर किस लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो दोस्तों, सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर जिस लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया वो उस लिपि का नाम है दोस्तों रोमन लिपि। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस, ये किसका कथन है? तो दोस्तों, ये कवि देव का कथन है। देव का दोस्तों पूरा नाम था देवदत्त और ये मूल रूप से इटावा के रहने वाले कवि हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद निबंध का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, निबंध की परिभाषा दी है, निजीपन की छाप किसी विषय पर सीमित आकार की गद्य रचना, छंद बंधन से रहित गद्य रचना, पांडित्यपूर्ण गद्य रचना, स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना। तो इसका राइट आंसर बच्चों स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना। तो जो निबंध होता है दोस्तों स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना की होती है, इसकी आपको परिभाषा याद कर लेना है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री रचनाकार नहीं है। तो दोस्तों, बताना है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने निम्न में से कौन सी रचना नहीं लिखी है? तो दोस्तों, इनमें जो सिंहगढ़ विजय, पन्नाधाय और रूठी रानी, ये तीनों दोस्तों रचनाएं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की हैं, जबकि आकाशदीप ये जो है इनका रचना नहीं है। ये रचना दोस्तों आकाशदीप पंडित महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 40 नंबर, काठ की घंटियाँ किस विधा की नाटक है? काठ की घंटियाँ किस विधा की रचना है? तो दोस्तों, काठ की घंटियाँ ये कविता विधा की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। लता का एक अन्य नाम है। तो लता का एक अन्य नाम बच्चों बल्लरी होती है, बल्लरी को लता कहा जाता है। इसके बाद रससूत की उत्पत्ति बात की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो जो रससूत की जो उत्पत्तिवाद की जो व्याख्या की थी वो दोस्तों भट्ट लोलट ने की थी और इनका सिद्धांत उत्पत्तिवाद के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो स्त्रीलिंग शब्द मृत्यु जो वस्तु स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता और निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को बताया है? तो बच्चों, इस रचना का नाम है कर्णालय और दोस्तों ये पहला गीत नाट्य कहलाता है और ये दोस्तों रचना है जयशंकर प्रसाद की, जिन्हें छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप याद करेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दोस्तों, बताना पश्चिमी हिंदी कौन बोली नहीं है? तो दोस्तों खड़ी बोली, बुंदेली और कन्नौजी,
ये तीनों दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, जबकि भोजपुरी दोस्तों ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद महादेव जी ने मोर, गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबद्ध रेखा चित्र का प्रस्तुतिकरण किया। ये किस नाम से है? तो दोस्तों इसका नाम है मेरा परिवार। तो मेरा परिवार दोस्तों महादेवी जी का संस्मरण है, जिसमें इन्होंने हिरन, रेखा चित्र है दोस्तों, हिरन दोस्तों संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन होता है। तो जो संस्मरण है बच्चों दोस्तों वही रेखा चित्र होता है, और जो रेखा चित्र है वही संस्मरण के अंतर्गत आता है। तो खरगोश, गाय आदि पशुओं के जीवन को संबंध रेखा चित्र प्रस्तुत किया, तो वो उस रचना का नाम है दोस्तों मेरा परिवार। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमाग्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। उपरोक्त गीत किस नाटक का है? तो दोस्तों ये जो गीत है हमारे जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है, और दोस्तों ये कार्नेलिया का गीत है, इसको आप याद रखना है। तो ये किसका गीत दोस्तों? चंद्रगुप्त, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद निर्मित में कौन सा योग असंगत है? दोस्तों इसमें असंगत बताना है। तो अन्य से अनन्या ये प्रभा केतान की रचना है दोस्तों, ये राइट है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना, ये भी सत्य दोस्तों। हाथ से रमणका गुप्तका की रचना है, ये भी सही है। जबकि तिरस्कृत जो है मोहनदास नैमिषारण्य की रचना नहीं है दोस्तों, इसको आप याद रखना। इसके बाद आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो दोस्तों आदिकालीन साहित्य में जो प्रमुख रस है वो वीर रस है। और बच्चों और इसके आदिकालीन साहित्य की जो शैलियाँ हैं वो डिंगल और पिंगल शैलियाँ हैं। वह कुछ लजाता है, इस भाग में कुछ शब्द का कौन सा क्रिया विशेषण है? दोस्तों इसमें क्रिया विशेषण है वो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इसको आप याद करेंगे। अमी का अर्थ क्या है दोस्तों? अमी का अर्थ दोस्तों होता है सुधा। क्या होता है? सुधा। अमी का अर्थ होता है दोस्तों अमृत, और अमृत के लिए बच्चों सुधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। डूबते मस्तूल उपन्यास के रचनाकार हैं, तो डूबते मस्तूल दोस्तों उपन्यास है, ये हमारा जो है नरेश मेहता का उपन्यास है डूबते मस्तूल, इसको आप याद रखेंगे। दीवार में एक खिड़की रहती थी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? तो दोस्तों दीवार में एक खिड़की रहती थी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है विनोद कुमार शुक्ल जी, इसको आप याद करेंगे। ज्ञानमार्गी कवि नहीं है दोस्तों, बताना इसमें ज्ञानमार्गी कवि नहीं है। तो दोस्तों ज्ञानमार्गी कवि कबीर जो कि ज्ञानमार्गी कवि हैं, रैदास भी ज्ञानमार्गी कवि के अंतर्गत आते हैं, और नानक भी दोस्तों ज्ञानमार्गी कवि के अंतर्गत आते हैं। जबकि जायसी दोस्तों ज्ञानमार्गी कवि के अंतर्गत नहीं आते, ये प्रेम मार्गी के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों जायसी का पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास का दोस्तों पूरा नाम था रविदास, और नानक का दोस्तों पूरा नाम है गुरु नानक, और कबीर का बच्चों नाम था संत कबीर। तो दोस्तों जायसी जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है दोस्तों, ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। और इनका दोस्तों जन्म जो है रायबली, उत्तर प्रदेश के रायबली जिले के निकट जायस नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए दोस्तों इनके नाम के साथ जायसी जोड़ा जाता है। आत्मग्रंथ किसकी रचना है? तो दोस्तों आत्मग्रंथ रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में हुआ था 1911 ईस्वी में। और इनकी दोस्तों जो मुख्य रचना है फूल नहीं रंग बोलते, ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य संकलन है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल का। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं पेज 56, इनमें से कौन सा समूह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को दर्शाता है? तो दोस्तों महादेवी प्रसाद जो द्विवेदी हैं ये बच्चों द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं, और इन्होंने खड़ी बोली का हिंदी को खड़ी बोली बनाने का महत्वपूर्ण सहयोग लिया दोस्तों इन्होंने। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी किया, और इसका संपादक दोस्तों 1903 से 1920 तक के इसकी संपादन करते रहे सरस्वती पत्रिका का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी नंबर का, म्यूनसिपालिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात और वैदिक देवता। ये दोस्तों तीनों रचनाएं हमारी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित हैं। मित्तु मर्जानी निम्नलिखित में से किसकी रचना? मित्तु मर्जानी दोस्तों कृष्णा सोबती की रचना है, इसको आप याद कर लेंगे। कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर की नहीं है? तो दोस्तों विष्णु प्रभा की रचना है धरती अब भी घूमती है, ये भी विष्णु प्रभा की रचना है। सांचे और कला, ये भी दोस्तों विष्णु प्रभा की रचना है।
पुल टूटने से पहले, ये भी विष्णु विवाह की रचना है। जबकि लहरों के राज हैं दोस्तों, ये विष्णु विवाह की रचना नहीं है, ये नाटक है दोस्तों, और ये मोहन राकेश की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद नारी जीवन की अभिव्यक्ति को देने वाली प्रमुख कथाकार है। तो दोस्तों नारी जीवन की अभिव्यक्ति को देने वाले प्रमुख कथाकार हैं दोस्तों, मन्नू भंडारी भी हैं और मृणाल पांडे। इन्होंने दोनों ने दोस्तों जो है नारी जीवन की अभिव्यक्ति में बहुत ही अपना संपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठ क्रमांक 60वां। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन है? तो दोस्तों काव्य संप्रदाय का प्रथम संप्रदाय दोस्तों रस संप्रदाय है। और जो दोस्तों जो है काव्य शास्त्र जो है संस्कृत भाषा से आया है, और इसमें दोस्तों रस को सबसे पहले भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी थी दोस्तों, विवाह निभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विवाह अनुभाव और स्थायी और संचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और दोस्तों भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। और दोस्तों जो है इन्होंने जो है रसों की संख्या 8 मानी, ये भी आप याद रखना। अक्सर दोस्तों पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। हरिरभ्य का संधि विच्छेद, हरिरभ्य का संधि विच्छेद होगा दोस्तों हरीश प्लस रभ, इसका राइट आंसर ये होगा। इसके बाद श्री प्लस ईश का संधि होगा दोस्तों, श्री प्लस ईश का संधि होगा श्रीश, आप इसको याद रखें, श्रीश श्रीश। धिक मूर्खम का अनुवाद है, तो धिक मूर्खम का अनुवाद होगा दोस्तों मूर्ख को धिक्कार है। क्या होगा दोस्तों? मूर्ख को धिक्कार। तो दोस्तों 63 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। इसके बाद 64 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट से कितना लाभ हो रहा है, और हमें बताएं कि हमें और कितना सुधार की ज़रूरत है। दोस्तों आप हमारे चैनल को नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हमें अपना इसी तरह स्नेह देते रहें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 64 देखते हैं, श्रृंगार मंजरी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों श्रृंगार मंजरी के रचयिता चिंतामणि, और चिंतामणि को दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है, इसको भी आप याद रखें। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ का संस्कृत मूलतः क्या होगा? तो इसका दोस्तों होगा, इसमें दोस्तों कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर का। काव्य अलंकार सार संग्रह के रचयिता कौन है? तो दोस्तों काव्य अलंकार सार संग्रह ये काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, और इसके रचनाकार है दोस्तों उद्भट, आपको याद रखना है। ध्वनि समुदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो दोस्तों ध्वनि समुदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन, इसको आप याद रखें। धनवालोक किसकी रचना है? तो दोस्तों धनवालोक आनंदवर्धन की रचना है, इसको भी आप याद रखेंगे। जसहर चरोग नामक पुस्तक के रचनाकार निम्न में से कौन से? दोस्तों 10 जसहर चरोग नामक पुस्तक के रचनाकार है पुष्पदन, इसको आप याद रखना है। पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश की किस रूप से हुआ? दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। नीचे दिए गए में से कौन सा कवि विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है? तो विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है दोस्तों, वो हैं हमारे जो विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है, तो विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है दोस्तों कुम्भनदास। कुम्भनदास जो शिष्य थे दोस्तों वो थे हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य। और जो है अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई थी दोस्तों, जिसमें 4 शिष्य जो है हमारे वल्लभाचार्य के हैं, और 4 शिष्य दोस्तों विट्ठलनाथ के हैं। दोनों को मिला करके दोस्तों 8 शिष्य थे, तो इन दोनों को मिला करके अष्टचाप की स्थापना 1565 में हुई थी, इसको आपको याद रखना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं, अद्धा प्लस गति, अद्धा प्लस गति का कौन सी संधि का उदाहरण बताना? तो दोस्तों चूंकि बच्चों यहाँ विसर्ग है, इसलिए इसमें दोस्तों होगी विसर्ग संधि, इसको आप याद रखना। ब्रह्म प्लस अस्त्र से मिलकर बच्चों क्या बनेगा? ब्रह्मास्त्र, आप इसको याद रखें। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? तो दोस्तों रेलगाड़ी शब्द एक संकर शब्द है दोस्तों। संकर शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 शब्द से मिलकर बना है रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। रेल दोस्तों एक विदेशी शब्द है, और गाड़ी जो है अपना दोस्तों देशी शब्द है। तो ये 2 भिन्न भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए दोस्तों रेलगाड़ी एक जो है आपको याद रखना संकर शब्द के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो किया था गारसा दत्तासी ने किया था। और दोस्तों इनकी जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द लेत्रियो हिंदुस्तानी, ये इन्होंने दोस्तों इतिहास का ग्रंथ लिखा था। आगे कवि रीझे तो कविताई ना तो रात का कनाई सुमरन को बहाना है। दोस्तों ये कविता जो है एक पंक्ति जो है भिखारी दास की है, और बच्चों भिखारी दास की जो है वे जो है रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके बाद दोस्तों चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस बाग में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है?
तो दोस्तों चिड़िया आकाश में उड़ रही है, यह कर्मक क्रिया है। अकर्मक दोस्तों क्रिया वो होती है जिसमें कर्म ना हो, और सकर्मक वो क्रिया होती है जिसमें दोस्तों कर्म होता है। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस बात में कौन सा कार्य है? तो बच्चों पर है, तो अधिकरण आएगा, अधिकरण में पर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, जबकि अपवाद में अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, और पराजय में परा उपसर्ग है। शुद्ध वर्ती का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्ती दोस्तों होता है ये प्रतिवादी, प्रतिवादी, ये तीनों गलत है दोस्तों, इसका सही होगा शुद्ध वर्ती का प्रतिवादी। तो दोस्तों इस तरह हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया दोस्तों। आई होप यू को आपको ये प्रश्न बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी लोग इस जो है प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सकें। तो बस दोस्तों हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने जीवन में उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर हों। इन्हीं के साथ दोस्तों हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।